आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। उर्दू बुलेटिन का आज का शुमारा लेकर मैं यासीन गानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र डालते हैं। वुमेन्स कॉलेज श्रीनगर में प्रोफेसर साहिबान की कारकर्दगी को लेकर तकरीब का इनेकाद। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मेहमान खुसूसी तालिबात ने की शिरकत। अपनी पार्टी इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। गुपकार एलामिया के लीडरान अगर दफा 370 बहाल करने में कामयाब हुए तो उनका इस्तेकबाल किया जाएगा। श्रीनगर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से तामीराती ढांचों को किया गया सील। गैर कानूनी कार्रवाइयों की इजाजत नहीं दी जाएगी। और श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर हादसा, 20 साला जवान जान बहक। नाज़रीन, अब खबरों की तफसील। खबरों की शुरुआत ज़राना कॉलेज श्रीनगर में जो आज तकरीब मुनक्किद हुई, इस हवाले से आप तक खबर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वुमेन्स कॉलेज श्रीनगर में आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया था। तकरीब में कॉलेज की प्रिंसिपल और बाकी प्रोफेसर साहिबान ने भी शिरकत की। इस तकरीब की सदारत डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सईद सहरिश असगर ने अंजाम दी। प्रोफेसर साहिबान की तलबा की इतनी खदमात को इस मौके पर उजागर करने की कोशिश की गई। सेशन में तालिबात तक मयारी तालीम पहुँचाने के लिए असातिज़ा के रोल पर गौरखोज और तकरीरें की गई। डॉक्टर सईद सहरिश असगर ने इस मौके पर अपने तजुर्बात से तकरीब को आगाह किया। तकरीब में तालिबात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक नज़र। कॉलेज फॉर वुमेन एमए रोड में ये वुमेन स्टडी सेंटर ने ऑर्गेनाइज किया था इवेंट, जिसमें मेंटरिंग ऑफ वुमेन जो है उसको लेके एक प्रोग्राम रखा गया और उस पूरे सेशन में मेंटरिंग और करियर काउंसलिंग की गई। एंड आई वाज द कीनोट स्पीकर। मैंने जो है एक लेक्चर दिया कि करियर क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं लड़कियों के लिए, यूपीएससी एज अ करियर क्यों लेना चाहिए, और लड़कियां जो हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं आईएएस में और यूपीएससी केएस एग्जाम्स में। तो इसको लेकर उनके एक मेंटरिंग सेशन हुआ जिसमें उन्हें क्वेश्चन आंसर्स भी आंसर किए और सारे यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स थी डिफरेंट क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ की, जिसमें 5 कॉलेजेस आते हैं, वो सारे यहाँ मौजूद थे। और एक बहुत अच्छा फंक्शन रहा जहाँ पे हमने इनको बताया कि सिविल सर्विसेज बाकी और करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं और किस तरीके से अपने स्ट्रक्चर्ड वे में करियर चार्ट करना है। तो नाज़रीन किराम, ये थी खबर वुमेन्स कॉलेज श्रीनगर में जो आज तकरीब मुनक्किद हुई। इस हवाले से आप तक मालूमात पहुँचाने की हमने कोशिश की। एक और ख़बर का रुख करते हैं, ज़िला बारामूला का रुख करते हैं। यहाँ से आप तक ये खबर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ज़िला बारामूला में आज फ़ौज की तरफ से मुनक्किदा तकरीब के दौरान मोहम्मद मकबूल शेरवानी को याद किया गया। शेरवानी हाल बारामूला में मुनक्किदा इस तकरीब का एहतमाम मकामी राष्ट्रीय राइफल्स ने किया था। इस तकरीब में फ़ौज के आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद मकबूल शेरवानी के खदमात पर रोशनी डालते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में चेयरमैन आबिद सलाम बार भी मौजूद रहे। इसके अलावा यहाँ पंच और सरपंचों ने भी शिरकत की। यहाँ तकरीब के दौरान मेजर जनरल वीरेंद्रा अवेट ने तकरीर भी की। एक नजर। हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं शहीद मकबूल शेरवानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए। आज ही के दिन 1947 में शहीद मकबूल शेरवानी ने कुर्बानी दी थी, जिनको कबाइलियों द्वारा बहुत बेरहमी से मारा गया था। और मकबूल शेरवानी की कुर्बानी एक मिसाल है, जिन्होंने कश्मीर में अमन के लिए अपनी ये कुर्बानी दी। मैं शुक्रगुजार हूँ जनता का जो यहाँ पर इस मौके पर आई है, और हम उम्मीद करते हैं कि मकबूल शेरवानी की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और लोग सही सीख लेंगे इससे, और बहुत ही जल्द कश्मीर में अमन पूरी तरह से कायम। और नाज़रीन किराम, श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर आज एक अलमनाक हादसे के दौरान एक 20 साला नौजवान की जान चली गई है, जबकि 4 दीगर अफराद शदीद तौर जख्मी हुए। आल्टो गाड़ी में सवार मज़कूरा अफराद को यह हादसा सोनामर्ग हाजी कबर के नज़दीक रोनमा हुआ। तेज़ रफ्तार गाड़ी का ड्राइवर तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए नाले सिंध में गिर गया। गाड़ी में सवार मजीद 4 अफराद शदीद और जख्मी हो गए। नाले सिंध में गाड़ी के हिस्से दूर दूर तक बिखर गए, जिस दौरान यहाँ ड्राइवर की मौके पर ही मौत वाक़ा हुई। पुलिस और मकामी लोगों ने जख्मियों को नाले से बाहर निकालकर उन्हें इलाज व मुआवजे के लिए अस्पताल रवाना किया। मारे गए 20 साला नौजवान सुहेल अहमद भट्ट का ताल्लुक कुलन मदपोरा से बताया जा रहा है। पुलिस की तरफ से इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है।
एक और खबर का रुख करते हैं। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर नूर मोहम्मद शेख ने कहा है कि गुपकार एलामिया के लीडरान अगर दफा 370 और 35A बहाल करने में कामयाब हुए तो उनकी पार्टी इस इकदाम का खैर मकदम करेगी। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी गुपकार वालों से मुख्तलिफ नहीं है और अगर ये लीडरान कश्मीर काज के लिए लड़ेंगे तो उन्हें भरपूर ताउन फराहम किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि वो किसी भी किस्म के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे क्योंकि ये उनका सियासी हक है। गुपकार डिक्लेरेशन है, तो आज जो उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं ये हर एक कश्मीरी चाहता है, अपनी पार्टी भी यही चाहता है। वो एक किस्म से एक तरीके से अपनी राय रखते हैं, हम दूसरी तरीके से अपनी राय रखते हैं। इसलिए अगर वो इसमें कामयाब हो जाएंगे तो सब खुश होंगे, इसमें हम भी खुश हैं। इसमें तो हम भी यही चाहते हैं। कौन कश्मीरी ये नहीं चाहता? तो हमें वो अपनी जो पोजीशन है वो वापस मिलना चाहिए। हर एक चाहता है, अलबत्ता वो अपने तरीके से कहते हैं, हम अपने तरीके से कहते हैं। मकसद तो एक ही है। पहले तो जो उस गुपकार डिक्लेरेशन के जो मतलब सरबराह बने हैं, चाहे फारूक साहब हो या महबूबा जी हो, तो इन्होंने तो अपनी पार्टी को अभी तक दावत नहीं दी। तो बाद में हमारा फैसला करना था हम क्या करेंगे, तो अभी तो उन्होंने दावत भी नहीं दी। इसीलिए हम अपने तरीके से लड़ते हैं, वो अपने तरीके से लड़ते हैं। दावत तो किसी को नहीं दी गई, किसी सब खुद ही गए। नहीं, उस वक्त तो उनको मीटिंग के लिए कॉल किया है सबों को। अभी जो गुपकार, देखिए, अगर इसमें सपोर्ट मिलेगा तो वो तो कश्मीरी लोगों की ही जीत है, हम भी उसमें खुश है, सब खुश है। अगर सपोर्ट मिलेंगे इनको तो वो हर एक के लिए फ़ायदे के लिए। इलेक्शन प्रोसेस जो यहाँ शुरू हुई है, अभी तो फार्म भरने जा रहे हैं बहुत से इलाकों में। तो इलेक्शन तो ज़रूरी है। जो मेन सिटी में आएगा तो इसको इलेक्शन में हिस्सा लेना है। बाकी मैं कहूँगा मैं बाइकआउट करूँगा तो मैं चोरी छुपे अपने कैंडिडेटों को उतारूँगा, मैं तो वो तो डबल स्टैंड है, वो तो धोखा है। तो ज़रूरी है यहाँ के जो ज़मीनी सतह पे जो लोग हैं इनको ज़रूरत है इस वक्त। तो नाज़रीन किराम, ये थी सियासत के हवाले से खबर। एक और खबर का रुख करते हैं। सूबाई इंतज़ामिया की तरफ से गोश्त फ़रोख्त करने के लिए कीमतों के हवाले से जो हिदायत मुश्तहर किए गए हैं, इन इतलाक़ के लिए महकमा उमूर सार्फिन की टीम आजकल सरगर्म अमल है। इस सिलसिले में मुलाजमीन के सदर और CIPD के एक सरकर्दा ऑफिसर रियाज अहमद ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक अगरचे गोश्त के लिए 480 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है, तमाम इस हुक्मनामे को अमलाने के लिए महकमा उमूर सार्फिन लगातार बाजारों में नजर बनाए हुई है और मुर्तकिब दुकानदारों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, रेट फिक्स करना ये डायरेक्टर फूड सप्लाईज का काम है। चूँकि डिविजनल कमिश्नर साहब की सदारत में मीटिंग हुई, उसमें सरकारी तौर पर जो टीम होती है जिसमें बहुत से महकमों के जो टेक्निकल्स होते हैं, जिसमें शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर साहब होते हैं, डायरेक्टर फूड सप्लाईज होते हैं और भी बाकी डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं, उसमें जो ये रेट डिसाइड करते हैं। और उसमें जो हमारे मटन के होलसेल डीलर्स और रिटेल डीलर्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके मेंबर्स को भी उस मीटिंग में बुलाया जाता है और फिर मिलजुल के एक रेट मुकर्रर होती है। और जहाँ तक तकरीबन एक हफ़्ते पहले जो डिविजनल कमिश्नर साहब ने 480 रुपया मटन का रिटेल रेट जो अजरा किया है, तो जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है उसमें डीलर्स जो मटन डीलर्स के होलसेल डीलर और रिटेल डीलर्स दोनों उसमें शामिल रहे हैं और बाकी जो अमला है, सरकारी अमला, जो सरकारी अफसरान थे, वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे। तो उसके बाद रेट मुकर्रर हुई। तो दूसरी जानिब जब एक दो दिन के बाद, जैसा आपने अभी अपने एक सवाल में कहा कि जो बोचर्स है वो इस रेट को मुनासिब नहीं समझते हैं, बल्कि उनका ये कहना है कि ये रेट सही नहीं है, तो अगर ये पहले ही मीटिंग में शामिल थे तो फिर मीटिंग में उनको ज़रूर मौका दिया गया होगा कि वो भी अपनी बात रखे। बहरहाल हम सरकारी मुलाजिम हैं और सरकार की तरफ से जो भी रेट
اجرا کی جاتی ہے, جو بھی مقرر کی جاتی ہے, اس پہ عمل درآمد کرنا ہمارا فرض ہے. اور ہماری ٹیم اس وقت جگہ جگہ جا رہی ہے, ہر علاقے میں جا رہی ہے, اور اس ریٹ کو پابندی کے ساتھ اور سختی کے ساتھ لاگو کرنے کا حکم ہماری ٹیم کو دیا گیا ہے آلریڈی. اور ابھی تک تقریباً 10-15 FIR سری نگر میں ہوئے ہیں. باقی ڈسٹرکس میں بھی جتنے بھی ہمارے ووچرس ہیں ان کے خلاف FIR ہو رہے ہیں جو اس ریٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں صدر کے لیے انتخابات کا عمل اس ماہ کی 16 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے. اس سلسلے میں آج صدر کے عہدے کے لیے ایجیک کے سرکردہ کارکنان رفیق احمد میر اور شبیر احمد لنگو نے فارم بھرنے کا کام مکمل کیا. سلک فیکٹری سری نگر میں اس موقع پر درجنوں ملازمین نے اس تقریب میں شرکت کی. ہماری ٹیم نے یہاں ایجیک کے رفیق احمد میر کے ساتھ بات کی. انہوں نے کیا کچھ کہا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. امپلائی محمد رفیق راتھر, میں چیئرمین ہوں جموں کشمیر ٹیچرز فورم کا. آپ کو معلوم ہے کہ امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہاں پر ایک ملازمین کی ایک نمائندہ تنظیم ہے جو ریاست کے 4.5 ملازمین کی ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے. پچھلے کئی ماہ سے ہمیں الیکشن کا سلسلہ چل رہا تھا, لیکن الحمدللہ کچھ دن پہلے باضابطہ الیکشن کمیشن ترتیب دیا گیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ 16 کو غالباً نومبر کو الیکشن ہوں گے امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے صدر کے عہدے کے لیے, پریزیڈنٹ کے عہدے کے لیے. اس سلسلے میں آج آخری تاریخ تھی آج فارم بھرنے کی. تو میں نے بحیثیت کینڈیڈیٹ ایک فارم بھرا ہے اور یہاں پر پریزیڈنٹ شپ کے لیے, اور میں بھی دعوے دار ہوں. 2 مہینوں کی بات نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میں فیلڈ میں ہوں 92 سے. امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں نے کام کیا ہے, ٹیچرز فورم میں بحیثیت ضلع صدر کام کیا ہے, بحیثیت جنرل سیکرٹری کام کیا ہے 10 سال تک. تو ٹریڈ یونین میں پچھلے تقریباً 20 سال سے میں رہا ہوں, اور اس کے لیے تو محنت ہی رہی ہے. جتنے بھی پے کمیشن آپ کے ہوئے, 5th پے کمیشن ہے, 6th پے کمیشن ہے, 7th پے کمیشن ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کئی بار جیل چاہ چکے ہیں, اور مجھے نہیں یاد کہ کوئی جیل یہاں پر ہوگا, کوئی تھانہ یہاں پر ہوگا جہاں ہمیں قید نہیں کیا گیا. تو اس لیے ملازمین کے ساتھ کوئی نیا سے تعارف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آلریڈی مجھے جانتے ہیں اور میرے کنٹریبیوشن کو بھی وہ جانتے ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو الیکشن ہے یہ ود ان ہاؤس ہے, گھر کا الیکشن ہے. تو کسی بھی صورت میں اس کو اس طرح کا الیکشن نہ لیا جائے کہ خدا نخواستہ کوئی بٹرنس قائم ہو. میں سارے ملازمین سے گزارش کروں گا, جتنی بھی اکائیاں ہیں امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں 38 ہیں شاید, اس الیکشن کو ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو اسی انداز سے لے لیں, اور اس کو امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جتنا بھی ممکن ہو اس کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے. اور ناظرین کرام, سوشل ویلفیئر محکمے کی طرف سے آج ضلع رام بند کے پوگل پرستان میں ایک جانکاری کیمپ کا انعقاد کیا گیا. محکمے کی طرف سے اس کیمپ میں لوگوں کو سرکار کی طرف سے دستیاب مختلف اسکیموں کے متعلق جانکاری فراہم کی گئی. اس موقع پر عمر رسیدہ شہریوں نے بھی اس کیمپ میں شرکت کی, جس دوران نہ صرف ان کا اندراج کرایا گیا بلکہ انہیں اولڈ ایج پینشن اسکیم کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی. یہاں اس سلسلے میں مذکورہ افراد میں فارم بھی تقسیم کیے گئے. مقامی لوگوں نے اس کیمپ کی سراہنا کی ہے. تو ان کے ڈیتھ یہ ڈس ایبلٹی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایشو کی جاتی ہے میڈیکل بورڈ سے, CMO صاحب ایشو کرتے ہیں کنسرن رامن سے, اور آج کل وہ آن لائن بھی ایشو ہوتی ہے. اس میں جو کرائٹیریا رہتا ہے ڈسیبلٹی پرسنٹیج کا وہ رہتا ہے منیمم 40% والا اپلائی کر سکتا ہے, 30% والا نہیں کر سکتا ہے. اور باقی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہماری اس وقت یہ مہم جاری ہے, ہم آن لائن رجسٹریشن انشاءاللہ اس کے بعد یہ آن لائن بھی ہوں گے, اور ان کے اور بہت سے الحمدللہ آج میں کہیں بھی جاتا ہوں 70 سے 60% کام ہو چکا ہے. ابھی ہم نیل کا دورہ کر کے آئے ہیں, اس سے پہلے منگت, مہو, پرستان ہے, یہ سینابتی ہے جو اس بلاک کا پڑتا ہے, بھاگملا ہے, انشاءاللہ وہ بھی ہم کور کریں گے. تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو یہ سرکاری جو یہ سینٹر کی یا کیا نام ہے ہماری جو یوٹی سرکار کی جو یہ اسکیمیں لوگ اس سے مستفید ہو سکیں, فائدہ اٹھا سکیں. اور یہ ہے بھی ہمارا ڈپارٹمنٹ سماجی بہبود بھلائی کا, یہ تو ہے ہی ایک نیک کام. تو انشاءاللہ. اور ضلع اننت ناگ میں آج بجلی محکمے سے وابستہ ملازمین نے اپنا احتجاج رقم کیا. یہ ملازمین ان کی رکی پڑی تنخواہوں کو واگزار کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے. عارضی ملازمین ان کی تنخواہوں اور مستقلی کو لے کر بھی سراپا احتجاج رہے. اس موقع پر انہوں نے کیا کچھ کہا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. دوسرا جو یہاں ملازموں کے مسائل تھے وہ میں نے ایس صاحب سے ڈسکس کیے اندر, اور ایس صاحب نے آشواسن دیا کہ جو بھی مطالبات ملازموں کے ہیں وہ ہم جلد از جلد وہاں نکالتے ہیں یا ان کو ریگولر کرتے ہیں. PDL ملازم یہاں جو ہے ان کو تنخواہ کا کچھ مسئلہ تھا, وہ میں نے جو ان کا دیرینہ مسئلہ ہے جو ان کی DPC ہوئی ہے 2019 میں, جنوری 2019 میں,
मैं हुकाम वाला से गुजारिश करता हूँ चीफ साहब से कि उनका ऑर्डर जल्द जल्द इजरा करे। लोगों से भी मेरी यही गुजारिश है कि वो लोड जितना हो सके काम करे, ताकि जो सरमा आने वाला है उसमें हमें बिजली अच्छी तरह से मिलेगी। जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से आज जिला अनंतनाग के एक मकामी स्कूल में जानकारी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में मजहबी रहनुमाओं और मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र लोगों को सर्दियों के पेश नज़र कोविड-19 के खिलाफ जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर माहिरीन ने लोगों तक ये हिदायत पहुँचाने के लिए सर्दियों के दौरान ज़बरदस्त एहतियात बरतने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जानकारी मुअज़्ज़ज़ शहरियों और उलमा किराम तक पहुँचाने की कोशिश की। एक नज़र लोगों का पिछले कई महीने से देखा गया है कि लोगों ने अब एहतियात करना थोड़ा सा कम किया, वो छोड़ दिया। तो गवर्नमेंट ने, हमारे एफसी साहब श्री अटल डोलू जी ने हमें डायरेक्शंस दे दी कि खासकर जो मस्जिदें हैं या कोई भी रिलीजियस प्लेस है, वहाँ उनको जाके एक्सपर्ट्स को लेके खुद भी हम उनको समझाते हैं कि ये ज़रूरी कितना है, सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग ऑफ मास्क एंड हैंड हाइजीन, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और ये तीन जो प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्शियरी लेवल पे पूरे इंतज़ामात जो लॉकडाउन के पीरियड के जो पहले ही लॉकडाउन किया था उसमें पूरा हमने अपग्रेड हॉस्पिटल्स किए ताकि वहाँ इन मरीजों को पूरा इलाज मिले। और हमारा लकीली जो हमारी मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी है वो पूरे हमारे भारत से भी, इंडिया से भी, इवन वर्ल्ड से बहुत कम है। और जो गवर्नमेंट की तैयारियां हैं वो पूरी है। अब हम लोगों तक है कि हम इसको कैसे प्रिवेंट करें और लोगों को इससे हम खुद को बचा सकते हैं, अपने जो पड़ोसी है उसको बचा सकते हैं, अपने घर वालों को बचा सकते हैं। हमारी लोगों की यही गुजारिश है लोगों से कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें। ज़हूर अहमद मीर, जिसके बाप को मौसूफ के मुताबिक पापा कश्तवाड़ी ने मारकर उसकी लाश दरियाई जहलम में बहा दी थी, ने अपना एहतजाज रकम करते हुए कहा है कि पापा कश्तवाड़ी एक कातिल था जिसने 90 निहत्ते कश्मीरियों को मौत के घाट उतार कर उनकी ज़िंदगी उनसे छीन ली, जिनमें उनका वालिद भी शामिल था। ज़हूर अहमद के मुताबिक उन्हें अफसोस है कि पापा कश्तवाड़ी की अगरचे आखिरी रसूमात अंजाम दी गई, ताहम वो लाशें अभी भी दरियाए जहलम से बाज़ाब नहीं हो सकी, जिनका कत्ल करके उन्हें दरियाए जहलम में फेंक दिया गया। ये जो बदनामी ज़माना गवर्नमेंट गनमैन इरफान कमांडर पापा कश्तवाड़ी, उसने मेरे बाप को शहीद कर दिया 1996 में। उसकी डेड बॉडी आज तक नहीं मिला क्योंकि उसने वो रिवर जहलम में फेंका है। आज 3 दिन कबल पापा कश्तवाड़ी का मौत हुआ है, तो उसको पांपोर में भी उसको जगह नहीं मिला, ना तो उसको कश्तवाड़ में जगह मिला। मगर बांडीपुर जो एजस हैं, हाल मती बांडीपुर जिसको कहता है, कि उन लोगों ने उसको जगह दिया, रातों रात उसको दफन किया गया और STF और टास्क फोर्स साथ था तो उसी के तहत उसको दफन किया गया। मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसको दफन किया तो मेरा बाप कहाँ है? मेरे बाप की डेड बॉडी भी मिलना चाहिए। 156 कब्र को मैंने रिकमेंडेशन करवाया स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में, मगर आज तक तो गवर्नमेंट ने कोई जवाब भी नहीं भरा, जबकि हाई कोर्ट में इस वक्त केस चल रहा है। मेरा बाप भी अगर होता था मैं भी उसको दफन करता था। इसका हक बनता है कि सरकार को कि इसको अच्छी तरीके से इसको दफन किया, मेरा भी हक बनता है। मैं अपने बाप को सुपर्द खा के उठाकर जहाँ भी जो गुमनाम कब्रें हैं उनसे निकालूंगा। जिस कब्र में होगा वो गवर्नमेंट को पता लगाएगी कि किस कब्र में है, तो मैं उसको अपने आबाई गाँव में दफन करूँगा। और नाज़रीन किराम, फायर एंड इमरजेंसी महकमे में मुख्तलिफ असामियाँ पूर करने के लिए हाल ही में मुश्तहर किए गए सिलेक्शन लिस्ट पर उम्मीदवारों की तरफ से लगातार एहतजाज रकम किया जा रहा है। आज भी उम्मीदवारों ने श्रीनगर में एक एहतजाज के दौरान सिलेक्शन लिस्ट में तहकीकात का मुतालबा दोहराया। उम्मीदवारों के मुताबिक महकमे के आला अफसरान ने मुबैना तौर पहले ही इम्तहानात के लिए दस्तियाब पर्चों को फरोख्त किया था। 2013 की नोटिफिकेशन के तहत हमने इसमें फार्म भरा था, तो 2 बार की अगर हम बात करें, पिछले 2 बार इस पे स्टे लग चुका है करप्शन की वजह से, और तीसरी मरतबा हमको बहुत ज़्यादा आशाएं थी कि इस बार धांधली नहीं होंगी इस लिस्ट में। लेकिन 3 अक्टूबर को जो ही फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने इस लिस्ट को मंजर आम पर लाया, तो जो ही हमने इस लिस्ट को देखा तो लिस्ट पूरा फ्रॉड से भरा हुआ था। लिस्ट में जो आज तक जो करप्शन अब तक हुई है, इसमें सबको इसने पीछे छोड़ा है। 100% इसमें करप्शन हुआ है। अगर हम बात करेंगे लिस्ट की, इस लिस्ट में ऐसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है जो 8th पास हैं, 10th पास हैं, जिन्होंने आज से 6 साल 7 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी है, लेकिन फिर भी वो लिस्ट में मौजूद हैं। अगर हमारी बात करें, मैं खुद
MA फिलासफी हूँ, B.Ed हूँ, और बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं उनके पास हाई क्वालिफिकेशन है, उनके पास अच्छी जो क्वालिफिकेशन है उनको लिस्ट में ड्रॉप किया गया है। अब हमारी गुजारिश यही है, LG साहब से हमें खासकर अपील है, पिछले 2 महीनों से हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। लगातार यहाँ पे गवर्नर के तरफ से वादे किए गए थे कि करप्शन को ख़त्म किया जाएगा, यूटी अब बनी है, अब करप्शन नहीं होगा, लेकिन अगर हम बात करें 2 महीने से हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई नहीं आ रहा है। गवर्नर साहब इसमें इंटरवीन नहीं कर रहे हैं। हमारी गुजारिश ये है कि इस लिस्ट को सबसे पहले क्वाश किया जाए क्योंकि लिस्ट जो पूरा फ्रॉड से भरा हुआ है, इसमें हमारे पास सारे पुख्ते सबूत मौजूद हैं। ग्रीवेंस सेल में भी हमने, जो ग्रीवेंस सेल है फायर एंड इमरजेंसी में, उसमें भी हमने सारे ग्रीवेंस रखे थे लेकिन फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है उन्होंने अब तक हमारे ग्रीवेंस का कोई वहाँ से जवाब नहीं दिया है। श्रीनगर के करानगर इलाके में आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम ने तामीराती ढांचों को सील करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। इन ढांचों की तादाद 4 बताई जा रही है। इस सिलसिले में इत्तलात के मुताबिक एनफोर्समेंट टीम ने सुबह सवेरे इन तामीराती ढांचों को सील कर दिया। यहाँ इस मौके पर इलाके के वार्ड ऑफिसर भी मौजूद रहे। इस सिलसिले में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने वाज़ह कर दिया है कि बिल्डिंग प्लान और इजाज़त के बगैर किसी को भी तामीराती कामों की इजाज़त नहीं दी जाएगी, इसलिए अवाम को कानून के तहत ही अपनी तामीराती सरगर्मियों को आगे बढ़ाना चाहिए। कुलदगाम हंदवाड़ा में एक गैर कानूनी तामीर पर एतराज़ जताते हुए एक समाजी कारकुन शाहिद बिलाल भट्ट ने सरकार से गुजारिश की है कि काचराई पर तामीर मकान को फौरी तौर गिराया जाए। इतलात के मुताबिक यहाँ अगरचे मुत्तलका महकमे की तरफ से गैर कानूनी अराजी पर मज़कूरा काम को बंद कर दिया गया है, तहम समाजी कारकुन शाहिद बिलाल ने आज मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि खसरे नंबर 605 पर तामीर किए जाने वाले मकान को फौरी तौर मुनहदिम किया जाए। इस सिलसिले में मौसूफ ने महकमे से मुतालबा किया है कि काम बंद करने से कुछ नहीं होता, बल्कि इस गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ सिरे से कार्रवाई होनी चाहिए। जिसका खसरा नंबर 406 वो शामलाती देगा, उस पर मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन देखे। उसी वक्त मैंने गिरदवार साहब को फ़ोन किया था कि मैंने उसको बोला यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी फलानी खसरे नंबर में, लेकिन इसके बाद उसने तुरंत कार्रवाई करके पटवारी साहब को वहाँ पे बुलाया। पटवारी साहब एजाज अहमद वो जाए मौके पर आया और आशिक साहब, उन्होंने उस वक्त जो लैंड देखी थी वो बिल्कुल गाछ चराई में जो उस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही थी, लेकिन फौरी तौर उन्होंने एक्शन लिया। एक्शन के बाद तहसीलदार हंदवाड़ा, नायब साहब दोनों वहाँ स्पॉट पे गए थे। लेकिन मेरा सवाल है इस वक्त स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, इस वक्त अगर कहीं जगह पे आपका करोड़ों रुपए की जो आपकी कंस्ट्रक्शन, जो आपकी लैंड वैल्यूएशन है, अगर एक गरीब आदमी इस वक्त अगर उसको 2 या 3 मरले की लैंड जरूरत होती है, जो बंदा रसूख वाला हो, जिस घर में इनकम, जिनकी इनकम 5 लाख या 6 लाख से ज़्यादा है, जब वो गवर्नमेंट वैल्यूएशन लैंड अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सके, एक बेचारा आम गरीब, उसके लिए गवर्नमेंट के लॉ है जो हाई अप्रोच वाले पर्सनैलिटीज़ है, उनके लिए मैं इस वक्त जो प्रेजेंट हमारी जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने उसमें अच्छा रोल निभाया। मेरी जो इस वक्त जो गुजारिश है वो इस प्रॉपर्टी को, अगर वो इलीगल है, एज पर डॉक्यूमेंट वो इलीगल है, अगर उनके मुताबिक वो इलीगल है, मेहरबानी करके उसको डिमोलिश करें, क्योंकि इस वक्त ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी कौम की प्रॉपर्टी है। अगर इस वक्त एक बड़ा रसूख वाला बंदा जिसमें एक स्कूल भी बन गया, उनका ऑलरेडी एक मकान बना हुआ उस पर, लेकिन जो नई कंस्ट्रक्शन उस वक्त हो रही थी, मेरा सवाल है इस वक्त प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर उसमें वो जो खसरे नंबर जो मैं दे रहा हूँ 605 शामलाती दे, उसमें इस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन आज प्रेजेंट डेट पर तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको रोक लगाई, लेकिन मेरा मुताबिक तो उसको डिमोलिश किया। और आखिर में नाज़रीन किराम, खेल कूद के हवाले से ये खबर, फौज की तरफ से नौजवानों के लिए खेल कूद की सरगर्मियाँ जो हैं वो उरूज पर हैं। आज यहाँ राजवार हंदवाड़ा में फौज की तरफ से रन फॉर फन एक रेस का एहतमाम किया गया था। इस इवेंट में 240 नौजवानों और 38 नौजवान लड़कियों ने शिरकत की।
मेयर हंदवाड़ा की तरफ से यहाँ इन नौजवानों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया। सेक्टर 7 RR के कमांडर MS राठौर भी इस मौके पर मौजूद रहे। तकरीब में मकामी स्कूलों के प्रिंसिपल हजरात भी मौजूद रहे। इस मौके पर फौज की तरफ से जीतने वाले नौजवानों को नकद इनामात से नवाजा गया। आज ये एक मिनी मैराथन ऑर्गेनाइज की गई, राजवाड़ मिनी मैराथन फॉर पीस, और ये हंदवाड़ा में टाउन में डिग्री कॉलेज में की गई। इसका आयोजन जो था, इसमें तकरीबन 250 लड़कों ने हिस्सा लिया और करीब 35 से 40 लड़कियों ने। और इसमें लड़कियों में 2 पार्टिसिपेंट जो रणजी खेल रही हैं गर्ल्स, इकरा रसूल और एक जो यहीं की रहने वाली है, और दूसरी एक श्रीनगर से लड़की उसकी फ्रेंड है जो साथ में आई थी। ये दोनों रणजी खेल रही हैं। गर्ल्स का पार्टिसिपेशन था और इसका मकसद ये है कि जो सुबह का टाइम है उसको यूथ को ये बताने के लिए कि उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करें फिटनेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए। और आसपास के जो राजवाड़ इलाके के बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनको एक एंगेज करने के लिए एक फिज़िकल एक्टिविटी, जिससे कि अपनी हेल्थ, अपनी तंदुरुस्ती बनी रहे, और उस मकसद के साथ ये मिनी मैराथन किया गया। और इसमें काफ़ी ज़ोर शोर से लोगों ने हिस्सा लिया। आपने खुद ने देखा कि जो बॉयज़ का था रन वो करीब 5.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था और गर्ल्स का करीब 3.5, और जिस जोश एंथुजियाज्म के साथ दोनों ने, बॉयज़ एंड गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, काबिल तारीफ था। क्या आगे आर्मी ऐसी प्रोग्राम करती रहेगी सर? ये प्रोग्राम जारी रहेंगे, क्योंकि ये हमारा मकसद ये है कि यूथ को और यंगस्टर्स को जितना एंगेज किया जाए, क्योंकि कोविड के वजह से काफ़ी टाइम तक घरों में रहना पड़ा था लोगों को, तो ये फिटनेस की तरफ एक पहल है। और जैसे कहते हैं, अगर आप फिट हैं तो हिट हैं, तो इसलिए अहम है कि ये कार्रवाई की। तो नाज़रीन किराम, ये था आज का हमारा उर्दू खबरनामा। जाते जाते आज की अहम खबरों पर एक